रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास प्लांट सिस्टम, और इसका आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 आप अपना ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 12 से मैं आपके साथ इसकी शेयरिंग रीडिंग की मतलब आपके साथ इसका लेक्चर शेयर करना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस क्या है? बेसिकली फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन की सीरीज है, यानी कि दो मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि एक फाइनल प्रोडक्ट यानी कि जो हम लोगों को आफ्टर द रिएक्शन मिलता है वो मिल जाए। ठीक है जी। द रॉ मटेरियल फ्रॉम दिस रिएक्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये रॉ मटेरियल वो होते हैं जिन दो चीज़ों को हम लोग मिलाते हैं, जिन दो केमिकल को हम लोग मिलाते हैं। तो हम लोग कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारे पास वाटर है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जब वाटर को मिलाते हैं तो हमारे पास एज अ प्रोडक्ट क्या बनता है? ये रॉ मटेरियल है। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास? ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बना। जब कार्बन और वाटर को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट व्हाट वी गेट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। एनर्जी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन कम फ्रॉम द सन। और जो एनर्जी आई है इस प्रोसेस को करने के लिए, यानी कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जो हम लोग को वो कहाँ से हमने ली? वो डायरेक्टली हम लोगों ने सनलाइट से ली है, यानी कि सूरज की रोशनी से। लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इज अब्जॉर्ब बाय द ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो लाइट जो यानी कि सन से जो एनर्जी आ रही है उसको किसने अब्जॉर्ब किया डायरेक्टली? उसको हम लोग ने अब्जॉर्ब किसने करवाया? उसने क्लोरोफिल को, ये मतलब एनर्जी जो है वो किसने अब्जॉर्ब की? क्लोरोफिल ने। क्लोरोफिल इज कंटेन इन क्लोरोप्लास्ट इनसाइड प्लांट सेल। अब वो क्लोरोफिल की लोकेशन बता रहे हैं कि क्लोरोफिल कहाँ पर मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है। ये यहाँ पर ये इसकी लोकेशन है किसकी? क्लोरोफिल की। फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड इक्वेशन। अब वो कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसके थ्रू, वर्ड इक्वेशन के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है, जो कि मैंने आप लोगों को साथ साथ बताते चली कि जब वॉशिंग करवाएंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस में एज अ रिजल्ट हमारे पास बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा? हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 13 के टॉप पे आ जाइए। तो यहाँ पर जी हमारे पास आ जाते हैं फूड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कौन कौन सी फूड है जो कि नेसेसरी है। ठीक है जी। इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये पहला टॉपिक है फैक्टर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी दैट एनेबल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू रिएक्ट टुगेदर टू मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब वो कह रहे हैं कि सनलाइट जो है वो एक नेसेसरी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं आपस में, क्योंकि उस सनलाइट की जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है इस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है। उसके बाद फिर आपको लीफ दिखाया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लीफ थ्रू स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो इन लीव्स के अंदर कैसे इंटर हो रहा है? वो स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू इंटर होता है। ऑक्सीजन और डिफ्यूज इनटू द एयर थ्रू स्टोमेटा। और जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है? वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट में निकल रही है। In this process, it is this oxygen that make life on earth possible। और यही पौधों से निकलने वाली ऑक्सीजन है जो कि आज अर्थ पर लाइफ हमारी पॉसिबल है, बिकॉज वी कांट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है। उसके बाद फिर वाटर एंड मिनरल आर कैरी टू द लीफ फ्रॉम द स्टेम इन द जाइलम। जाइलम ग्लूकोज पासिस फ्रॉम द लीफ द फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स आर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। अब वो कह रहे हैं कि जो फूड है, जो मिनरल्स और वाटर वगैरह है, वो प्लांट के अंदर स्टेम के थ्रू आ रहा है, और फिर ये फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द लीफ। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इस ग्रीन क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। सम ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर फॉर स्टोरेज। अब वो इस वेन की तरफ देखिए कह रहा है कि इधर स्टोर होता है फूड, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि कुछ ग्लूकोज यूटिलाइज होता है ताकि फूड को स्टोर किया जा सके प्लांट बॉडी के अंदर। उसके बाद फिर आ जाते हैं लीव्स आर वेल सुटेड फॉर देयर जॉब। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट टू अब्जॉर्ब लाइट ऑफ लॉट्स ऑफ लाइट एंड एक्सचेंज गैस विद द सराउंडिंग एयर। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि
जो लीव्स हैं ये बहुत ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब कर सकते हैं और ये सराउंडिंग एयर को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। दे आर थिक सो गैसेस कैन गेट टू ऑल द सेल इजीली। अब वो कह रहे हैं कि ये थिन होता है जिसकी वजह से जो गैसेस हैं वो जितने भी सेल्स हैं गैसेस के अंदर से जितने भी सेल होते हैं वो इजीली रिलीज हो सकते हैं, इन हो सकते हैं। दे हैव होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब लीव्स के अंदर होल्स होते हैं छोटे छोटे जिनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, टू लेट द गैसेस गेट इन एंड आउट फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू जो सराउंडिंग एरिया, इस सराउंडिंग एयर के अंदर यानी कि गैसेस इजीली इन और आउट हो सकती हैं, ठीक है जी। दे हैव लॉट ऑफ वेन्स। उनके पास लीव्स के पास काफ़ी ज़्यादा वेन्स होती हैं। Made from vascular bundles to carry water for photosynthesis cell and carry sugar way when also help to support the leaf। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि वेन्स के अंदर ये सपोर्ट को लीव्स को सपोर्ट भी करते हैं, इसके साथ साथ ये शुगर कंटेंट को कैरी भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। तो जी अब आ जाते हैं हम लोग ये इसका मतलब ये था लीव्स का स्ट्रक्चर के बारे में कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो किस लीव का स्ट्रक्चर सर्वाइव कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं टेस्ट योर सेल्फ के ऊपर। टेस्ट योर सेल्फ के लिए सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है वाई आर प्लांट्स इंपॉर्टेंट। प्लांट्स आर लाइक इंपॉर्टेंट, प्लांट्स आर द पार्ट ऑफ अवर फूड चेन, दे गिव अस ऑक्सीजन एंड फूड, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं वेयर डज द एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम सन। How does the shape of the leaf help them to do their job? Leaves are broad and flat to absorb maximum light and exchange gas to the surrounding environment. They have a lot of veins having vascular bundles to carry water and food, ठीक है जी। तो ये सोल्यूशन होगा, ठीक है जी। ये इसके क्वेश्चन का आंसर है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का छोटा सा आपको लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।